So hey guys, welcome back to today's episode and our ongoing series of Basic of Computer Part 6. तो जो लोग भी अभी चैनल पर नए आए हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 5 पार्ट्स ज़रूर देख लें सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर टू देम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड देन व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, व्हाट इज़ प्रोसेसिंग डिवाइसेस, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस and the last one is what is storage devices. So first of all, what is hardware? तो जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के. Those things which can be touched and feel is called as hardware. Now हार्डवेयर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है. सबसे पहले इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिसके द्वारा हम डेटा को इनपुट करते हैं. प्रोसेसिंग डिवाइस वो होते हैं जो हमारे डेटा को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन में बदल के हमें शो करता है. आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो प्रोसेस्ड डेटा को हमें शो करते हैं. एंड स्टोरेज डिवाइस वो होते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, चाहे हम उसे प्राइमरीली स्टोर करें चाहे हम उसे सेकेंडरी स्टोर करें. ये सारी की सारी चीज़ हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस वो होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं. जो भी चीज़ हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में उसे डेटा कहते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोज. तो सबसे पहले कीबोर्ड, देन माउस, देन स्कैनर, देन माइक्रोफोन, देन जॉयस्टिक, लाइट पेन, बारकोड रीडर, MICR, OMR. सो और भी काफ़ी सारे होंगे. सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. सो सबसे पहले कीबोर्ड. सो कीबोर्ड सबसे ज़्यादा कॉमन इनपुट डिवाइस है और ये आप लोगों ने देखा होगा, ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह दिखता है. इसमें काफ़ी सारे कीज़ प्रेजेंट रहती हैं और कीज़ कैन बी डिवाइडेड एज न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, मतलब जो नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक. अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं A to Z. फंक्शन कीज़ होती है F1 to F12. इनके अलग अलग फंक्शंस हो रहे होते हैं. स्पेशल सिम्बॉल्स होते हैं लाइक कॉमा, डॉट, फॉरवर्ड स्लैश, सेमीकोलॉन और भी काफ़ी सारे. कंट्रोल कीज़ होती हैं एरो कीज़, पेज अप, पेज डाउन, escape, होम एंड इंसर्ट, डिलीट. स्पेशल पर्पस कीज़ होती हैं एंटर, बैक स्पेस, स्पेस बार, टैब और भी हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ माउस. सो माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं और ये बेसिकली सिलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं. माउस में 3 बटन्स होती हैं बेसिकली. सो आप लोग ने सुना होगा लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड द मिडिल वन जिसका रोलर बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम पेज को अप एंड डाउन कर रहे होते हैं. नाउ माइक्रोफोन. दिस डिवाइस इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस इन डिजिटल फॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल अभी जो है मैं वॉइस अपने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है. दिस आर यूज्ड इन मल्टीमीडिया वर्क्स. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज ऑल्सो ए मल्टीमीडिया वर्क. नाउ जॉयस्टिक. जॉयस्टिक इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस जिसका इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं गेम खेलने के टाइम पे. लाइट पेन. इट इज़ ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू सेलेक्ट अ मेनू ऑन द स्क्रीन और टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन. तो लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम कर रहे होते हैं मेनू को सेलेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे डायरेक्टली या तो फिर किसी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए. ये बेसिकली आप लोग ने फ़ोन पे देखा होगा और आईपैड में आ रहा होता है और पहले सैमसंग के नोट डिवाइसेस में भी पेन आ रही होती थी. नाउ स्कैनर. स्कैनर इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइस. ये एक पेपर में जो डेटा रहता है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसे हमें कंप्यूटर में शो कर रहा होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बारकोड रीडर. बारकोड रीडर, दिस इज़ यूज टू रीड डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइन्स. मतलब कि ये जो डेटा रहता है लाइट और डार्क लाइन्स के फॉर्म पे उसे रीड कर रहा होता है. इसका एग्जाम्पल आप लोग ने बहुत सारे सुपरमार्केट्स में, मॉल्स में देखा होगा कि जो भी वो प्रोडक्ट रहते हैं वो उसका बारकोड को स्कैन कर रहे होते हैं और उसके बाद में जो भी प्राइस होता है वो आपके मॉनिटर पे शो हो रहा होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज MICR. MICR का सबसे पहले तो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर. दिस इज यूज्ड इन बैंक टू रीड बैंक कोड नंबर्स एंड चेक नंबर्स विच आर प्रिंटेड ऑन द चेक विथ ए स्पेशल टाइप ऑफ इंक. तो ये बेसिकली बैंक में यूज़ हो रहा होता है जिसका इस्तेमाल करके हम बैंक का कोड नंबर और चेक नंबर जो स्पेशल इंक से प्रिंट हुआ होता है उसको
रीड करने में कर रहे होते हैं। नाउ OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड दिस डिवाइस इज यूज्ड टू चेक द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। OMR शीट आप लोगों ने जनरली भरा ही होगा। जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जनरली दे रहे होते हैं तो उस समय हमें एक OMR शीट मिली हुई होती है और क्वेश्चन पेपर से हमें जो करेक्ट आंसर हो रहा होता है उसे हमें OMR शीट में मार्क करना रहता है, चाहे ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से या तो फिर पेंसिल से। और ऑप्टिकल मार्क रीडर जो रहता है उसमें हम जैसे ही वो OMR शीट को इंसर्ट करते हैं तो वो उसे रीड कर रहा होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आउटपुट डिवाइसेस। सो आउटपुट डिवाइसेस ये वो डिवाइसेस होते हैं जब हम डेटा को इनपुट कर चुके होते हैं और वो प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद में बारी आती है कि हमें जो आउटपुट है वो शो करना है। तो जो प्रोसेस्ड रिजल्ट होता है वो जो डिवाइस शो कर रहे होते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। दीज आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू शो द प्रोसेस्ड रिजल्ट। नाउ एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोज। सबसे पहले मॉनिटर, देन प्रिंटर, देन हेडसेट, देन स्पीकर, देन प्रोजेक्टर। नाउ here we comes to monitor. So monitor, it is the most common used output device which looks same like TV which comes in various size. तो मॉनिटर हम लोगों ने जनरली देखा ही हुआ है, ये बिल्कुल टीवी की तरह में दिखता है और ये वेरियस साइज में आते हैं। So there are various types of monitors. So सबसे पहले CRT, then LED, then LCD. So now the first one is CRT. So CRT का जो फुल फॉर्म होता है वो कैथोड रे ट्यूब होता है एंड दिस मॉनिटर्स आर बल्क इन साइज एंड वेट। सो ये जो मॉनिटर रहता है इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है और वेट काफ़ी ज़्यादा हैवी रहता है। इट कंटेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन गन्स विच प्रोड्यूस बीम्स। सो इसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गन्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि बीम प्रोड्यूस कर रही रहती हैं विच आर मैनिपुलेटेड टू प्रोड्यूस इमेजेस इन फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन। सो ये जो है ये मैनिपुलेट होती हैं टू प्रोड्यूस इमेजेस इन द फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन। Now the next one is LED. So LED stands for light emitting diode. So LED display is a flat screen, flat panel computer monitor or television. Now the last one is LCD. So LCD stands for liquid crystal display. So it is a monitor which uses LCD technology to show clear images. It can be seen in laptop screen, in TV. This technology was upgraded from CRT monitors. सो LCD का जो फुल फॉर्म है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है और ये मॉनिटर यूज़ करता है LCD टेक्नोलॉजी टू शो क्लियर इमेजेस। इट कैन बी सीन इन लैपटॉप स्क्रीन और इन TV. सो दिस टेक्नोलॉजी वाज अपग्रेडेड फ्रॉम CRT मॉनिटर्स। सो CRT के बाद में जो टेक्नोलॉजी आई दैट इज कॉल्ड एज LCD. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंटर. सो दिस डिवाइस इज यूज्ड टू गिव आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपीज। सो हमें जो कुछ भी चाहिए होता है हार्ड कॉपीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया कंप्यूटर में और उसकी हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो उसके लिए वी नीड प्रिंटर. नाउ there are two types of printer basically. So first one is impact printer and the next one is non-impact printer. So we will discuss them one by one. So these are the printers which make direct contact of ink ribbon with paper to print. सो ये जो प्रिंटर्स रहते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट बनाते हैं इंक रिबन का पेपर के साथ में और ये प्रिंटर्स जो रहते हैं वो बहुत नॉइजी रहते हैं। एज हम लोग ने कॉमनली रेलवे स्टेशंस में देखा हुआ है जो प्रिंटर वहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर रहे होते हैं एंड दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर. सम एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर इज़ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर. Now the next one is non-impact printer. So there are printers that does not make direct contact between ink ribbon and paper. So ये जो printer होते हैं ये direct contact नहीं बना रहे होते हैं ink ribbon और paper के साथ में. Instead of that they use laser, electrostatic, xerographic technology etc. So example of non-impact printers are inkjet printer, laser printer and thermal printer. So in the next slide we will discuss the examples of these types of printer one by one. So सबसे पहले dot matrix printer. So this is a type of impact printer
ये एक टाइप है इम्पैक्ट प्रिंटर का, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया। एंड दिस प्रिंटर यूजेस हैमर्स एंड रिबन टू फॉर्म इमेजेस और अल्फाबेट फ्रॉम डॉट्स एंड हेंस द नेम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो ये प्रिंटर हैमर्स और रिबन का यूज करते हैं, रिबन दैट रिबन जो कि इंक कंटेन करता है, टू फॉर्म इमेजेस और अल्फाबेट फ्रॉम डॉट्स, और इमेजेस को फॉर्म करने के लिए या फिर अल्फाबेट को फॉर्म करने के लिए डॉट से, एंड हेंस द नेम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेजी व्हील प्रिंटर। सो डेजी व्हील प्रिंटर में बेसिकली प्लास्टिक और मेटल डिस्क प्रेजेंट रहती है जो कंटेन करती है सारे के सारे अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। सो जब भी हम जो लेटर्स या फिर कैरेक्टर या नंबर को हम टाइप करते हैं तो ये जो डिस्क है वो रोटेट होती है और हैमर के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट बनाती है वो पेपर में और क्रिएट करती है इमेजेस या फिर अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर और नंबर को पेपर में। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंकजेट प्रिंटर। सो इंकजेट प्रिंटर ये एग्जांपल था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। सो इंक रिबन डज नॉट मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ पेपर। So inkjet printer, as the name suggests, inkjet printer uses to spray ink to produce images and characters in various types of papers. So inkjet printer spray करता है ink को different types of papers में to produce images or alphabet. So these printers are generally used in homes and in small offices also. Now the next one is laser printer. So laser printer, it is an electrostatic digital printing process. ये laser beam का इस्तेमाल करता है to print images and characters on the paper. Now the last one is thermal printers. तो thermal printers use tiny heating elements to activate और transfer pigments. तो ये यूज कर रहे होते हैं tiny heating elements का जो एक्टिवेट करते हैं पिगमेंट को ट्रांसफर करने के लिए। थर्मल प्रिंटर्स आर यूज्ड मोस्ट कॉमनली टू क्रिएट लेबल्स, सेफ्टी साइंस, बारकोड्स, shipping labels and other heavily used items. And now headsets. So this is a combination of speakers and a microphone. So ये combination होता है speakers and microphone का. So we can call it as input as well as output device. It is a combination of input and output device. ऐसा क्यों? क्योंकि speaker जो है it is an output device and microphone जैसा कि हमने input device में डिस्कस किया, microphone is an input device. So headsets is a combination of these two. So this devices is used by gamers for video conferencing, online meeting, etc. और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें जो हमारे टीचर्स होते हैं वो भी हेडसेट के थ्रू ही हमारी क्लास ले रहे होते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पीकर्स. सो these are the devices to give the output of digital sound. So डिजिटल साउंड जो कंप्यूटर पे स्टोर रहता है वो डिजिटल साउंड रहता है. यदि हमें इसका आउटपुट चाहिए हो so we need speakers. So here is the picture of that speaker and now projector. So this device is used to project computer created images into another surface. So ये डिवाइस का हम यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर के द्वारा प्रोजेक्ट करने के लिए जो भी इमेजेस है या फिर वीडियोस है उसे हम अनदर सरफेस में प्रोजेक्ट करने के लिए हम प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे होते हैं. इसका सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल हम लोग ने मूवी थिएटर्स में देखा हुआ है. मूवी थिएटर्स में जब हम मूवी देखते हैं तो वो एक बड़े पर्दे पर प्रोजेक्ट हो रही होती है और प्रोजेक्टर सीट्स के पीछे साइड पर लगा होता है. वहाँ से वो मूवी को प्रोजेक्ट करते हैं और ये काफ़ी बड़े पर्दे पर प्रोजेक्ट हो रही होती है. सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टर. नाउ व्हाट इज़ प्रोसेसिंग डिवाइसेस. सो फर्स्ट वन इज़ मदरबोर्ड. सो इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. सो मदरबोर्ड जो है वो मोस्ट एसेंशियल पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का. इट कनेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टुगेदर. ये सारे के सारे पार्ट्स जो रहते हैं कंप्यूटर के उसे साथ में कनेक्ट करने का काम करता है. It connects both internal and external parts of computer using various ports and slots. So ये सारे के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स जो रहते हैं कंप्यूटर के उसे कनेक्ट करने का काम कर रहा होता है यूजिंग वेरियस पोर्ट्स एंड स्लॉट्स. फॉर एग्जांपल रैम जो है रैम स्लॉट्स में लगता है और एक एग्जांपल कीबोर्ड इज़ कनेक्टेड विथ USB पोर्ट. पहले के टाइम पे कीबोर्ड जो आता था वो PS2 कनेक्टिविटी के साथ में आता था बट नाउ अ डेज इट इज़ अपग्रेडेड टू USB पोर्ट. अगर हमें वायर्ड चाहिए तो वी कैन टेक
USB port वाला keyboard, and nowadays it is upgraded more and now we can buy keyboard with wireless system. लेकिन उसके बाद भी कीबोर्ड का जो वायरलेस कनेक्टर रहता है वो USB पोर्ट में ही कनेक्ट रहता है. आफ्टर कनेक्टिंग दैट कनेक्टर टू USB पोर्ट वी कैन एक्सेस कीबोर्ड. नाउ द नेक्स्ट वन इज माइक्रो प्रोसेसर. हमने बहुत बार सुना है दैट CPU is the brain of computer, CPU is the brain of computer. So what is that CPU? This is that CPU. जो माइक्रो प्रोसेसर है इसे ही हम CPU कहते हैं. A microprocessor is basically a computer processor which is located on the motherboard. जैसा मैंने पहले ही बताया, motherboard is very essential part of computer system. So microprocessor के लिए भी microprocessor is also located in motherboard only. It contains billions of small components including transistor, resistors and diodes that works together. So microprocessor जो रहता है उसमें billions of small components present रहते हैं. छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स एंड डायोड्स सारे के सारे उसके अंदर में प्रेजेंट रहते हैं जो साथ में काम कर रहे होते हैं. और जो भी हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होता है वो सारे के सारे माइक्रो प्रोसेसर में हो रहे होते हैं, एज इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. सो ऑल द फंक्शन इज डन बाय माइक्रो प्रोसेसर. नाउ द नेक्स्ट वन इज मेमोरी डिवाइसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रैम? RAM क्या है? The full form of RAM is random access memory. So RAM is computer's primary memory. RAM computer का primary memory रहता है and it is a volatile memory. It is a memory which is directly accessible by microprocessor. ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं, हम गाना सुनना चाहते हैं और हम गाना को प्ले करते हैं फॉर एग्जाम्पल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गो टू रैंडम एक्सेस मेमोरी एज इट इज़ द प्राइमरी मेमोरी, और उसके बाद में वो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर में. माइक्रो प्रोसेसर में सारा प्रोसेसिंग होने के बाद में देन उसे समझ में आएगा वेयर इट हैव टू गो एंड देन इट विल गो टू स्पीकर, एज ये डिजिटल साउंड है और डिजिटल साउंड का हमें जो आउटपुट मिलेगा वो स्पीकर के थ्रू मिलेगा. सो आफ्टर प्रोसेसिंग इट फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर इट विल कम आउट फ्रॉम स्पीकर. सो that is why we can say that it is a memory which is directly accessible by microprocessor. Any program or files on the computer which are temporarily stored in RAM while being used. Since RAM is a volatile memory, any data which is stored in RAM will be lost when power is lost. So जैसा कि ये मैंने बताया कि ये एक volatile memory है, तो जो भी डेटा RAM में स्टोर रहेगा इन केस पावर लॉस हो जाता है तो वो जो डेटा है वो भी लॉस हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी. सो पहले के टाइम पे जब हमारे पास में व्हेन वी वर यूजिंग डेस्कटॉप सिस्टम, जब हम डेस्कटॉप सिस्टम का यूज़ करते थे उस टाइम पे इफ़ वी आर नॉट हैविंग यूपीएस, अगर हमारे पास यूपीएस नहीं होता था और सडनली पावर लॉस हो जाता था, पावर कट हो जाता था, तो हमारा सिस्टम जो है वो डायरेक्टली बंद हो जाता था. इन केस अगर हमने अपने डेटा को सेव नहीं किया हुआ होता था तो वो डेटा नेक्स्ट टाइम जब हम कंप्यूटर ऑन करते थे तो वो डेटा लॉस हो जाता था. ऐसा इसलिए बिकॉज इट वॉज स्टोर्ड इन रैम एट दैट पर्टिकुलर टाइम. हमने उसे सेव नहीं किया, हमने उसे सेकेंडरी मेमोरी में नहीं भेजा. दैट इज़ वाई जो डेटा है वो वैनिश हो जाता था, एज दिस इज वॉलेटाइल मेमोरी. नाउ द नेक्स्ट वन इज रोम. सो रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, and this type of memory is called as non-volatile memory since data which is stored in it will not be lost even when the power is lost. So full form ROM का जो होता है वो read only memory होता है, और this type of memory ये non-volatile memory होती है क्योंकि इसमें जो भी डेटा स्टोर किया हुआ होता है वो डेटा इवन पावर लॉस्ट होने के बाद भी लॉस नहीं होता है. ROM is a type of memory which stores data which is essential to start a computer. सो रोम एक इस प्रकार की मेमोरी है जिसमें एसेंशियल डेटा स्टोर किया जाता है सो दैट इट विल हेल्प द कंप्यूटर टू स्टार्ट. इट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोस चिप विच इज़ लोकेटेड ऑन पीसीएस मदरबोर्ड. सो ये एक बायोस चिप का पार्ट होता है जो कि पीसीएस मदरबोर्ड में लोकेटेड रहता है. सो रोम इज़ प्रेजेंट नॉट ओनली इन कंप्यूटर बट ऑल्सो इन माइक्रोवेव्स एंड वॉशिंग मशीन्स. सो रोम जो है वो सिर्फ कंप्यूटर में
ही प्रेजेंट नहीं रहता है, ये माइक्रोवेव्स एंड वॉशिंग मशीन्स में भी प्रेजेंट रहता है, बिकॉज इसमें एसेंशियल प्रोग्रामिंग रहती है कि सिस्टम को हमें स्टार्ट किस तरीके से करना है। सो जो भी बायोस की भी प्रोग्रामिंग रहती है, इट इज़ स्टोर्ड इन इट एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोस चिप। Now, the next one is hard disk drive. So, this device a non-volatile magnetic storage device which is capable of storing large amount of data in gigabytes and terabytes. सो हार्ड डिस्क ड्राइव एक नॉन वॉलेटाइल मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस रहती है जिसमें हम जो भी डेटा को सेव करते हैं वो डेटा जाकर स्टोर हो रहा होता है। सो एज इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इवन पावर लॉस्ट भी हो जाएगा तो भी हमारा डेटा जो इसमें स्टोर किया हुआ है वो लॉस्ट नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। एंड हार्ड डिस्क के दो टाइप होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो जब हम CPU परचेज करते हैं उसके साथ में जो हमें आता है हार्ड डिस्क, ऑलरेडी इट इज़ स्टोर्ड इनसाइड आवर CPU कैबिनेट। सो उसके अंदर में जो हार्ड डिस्क प्रेजेंट रहती है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल। और आज की डेट में वी आर हैविंग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव्स ऑल्सो। Now the next one is SSD. So SSD is a new technology. So full form of SSD is solid state device. It is also a non-volatile memory which is capable of storing data in large amounts. So hard disk drive और SSD दोनों के दोनों large data को store करने के काम आते हैं. It uses flash memory, millions of transistor wires in a series of circuit board. सो ये फ्लैश मेमोरी का यूज़ करता है और इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो है सर्किट बोर्ड में प्रेजेंट रहते हैं। एडवांटेज एसएसडी स्टोरेज का ये रहता है कि इसमें जो है मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स नहीं रहते हैं जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव में प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज़ वाई हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ क्वाइट स्लो, क्योंकि उसमें मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स रहते हैं। बट एसएसडी में ये पार्ट्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, जिसके कारण ये हमारे काम को फास्टर बनाता है। और आज के जितने भी नए लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम ऑफ देम आर कंटेनिंग एसएसडी ड्राइव्स। और ये लेकिन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, बट एनीवे इट इज़ फास्टर देन दैट ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। नाउ the next one is flash storage devices. So these are solid state devices which are non-volatile, which contains millions of transistor to store data. So flash storage device क्या होता है? ये भी एक नॉन वॉलेटाइल डिवाइस है। इवन पावर कट हो जाएगा तो भी इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड है इट विल नॉट बी लॉस्ट। और इसके अंदर में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर प्रेजेंट रहते हैं। और एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश स्टोरेज डिवाइसेस आर पेन ड्राइव। सो पेन ड्राइव हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी हमें डेटा रहता है, फॉर एग्जांपल हमें एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में कुछ डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो पेन ड्राइव इज ऑल्सो ए स्टोरेज डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर टू ट्रांसफर डेटा, एज आई टोल्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मेमोरी कार्ड। सो मेमोरी कार्ड जो है वो हम डिजिटल कैमराज में, मोबाइल फ़ोन्स में, टैबलेट्स में यूज़ कर रहे होते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लैश स्टोरेज डिवाइसेस। सो आई होप मैंने जो भी आपको जानकारी दी है आज हार्डवेयर के बारे में, आई होप ये सारी की सारी जानकारी आपको क्लियर होगी। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। एंड एज आई टोल्ड, मैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीरीज़ बना रहा हूँ। दिस वॉज द पार्ट 6 ऑफ दैट सीरीज़। सो इफ़ यू वांट कि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं और आपके पास में लेटेस्ट अपडेट्स जाए, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू वांट कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचे। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।